बिहार में सियासी गहमागहमी बढ़ती नजर आ रही है और इसी सियासी गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते साथ ही तमाम बीजेपी के नेता उनका स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही वहां से किसी और से मिलने नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। हम तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करने के लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हैं। गाड़ी निकल रही है और तस्वीर भी क्या कुछ है नज़र आ रही, वो भी आप तस्वीर देख रहे होंगे। बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और डायरेक्ट यहां से देखिए पटना एयरपोर्ट से सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के पूरा विपक्ष लामबंद है, सदन चलने नहीं दे रही है। ऐसे में 2 बजे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि बहिष्कार करेंगे सदन का। ऐसे में देखिए आज का जो दिन है बड़ा दिन देखने को मिला जिसमें कि सत्ता पक्ष भी नजर आए। सत्ता पक्ष की तरफ से जेडीयू भी नजर आई। ये पहली बार बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा दिन था जिसमें कि सत्ता पक्ष में सिर्फ बीजेपी ही अकेली अलग थलग पड़ती नजर आई, जिसमें कि जेडीयू भी तेजस्वी यादव का साथ देती नजर आई है और सीएम नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं। ये स्टैंड रहा है अग्निपथ को लेकर के जेडीयू का, क्योंकि इससे पहले भी जेडीयू ने अग्निपथ योजना को लेकर के रुख स्पष्ट कर दिया था कि पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरीके से अग्निपथ योजना का पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और बिहार से शुरू होते साथ ही देश के कई राज्यों में ये हिंसा और आगजनी फैली, कई ट्रेनों को जलाया गया। ऐसे में राष्ट्र अध्यक्ष जेडीयू के उन्होंने साफ कर दिया कि इसको लेकर के पुनर्विचार करना चाहिए, जिसमें देखिए जेडीयू और बीजेपी आमने सामने तल्ख टिप्पणी करते नजर आए, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया था जेडीयू को लेकर के कि मुझे जेडीयू पर हंसी आती है, पहले वो अपना शिक्षा व्यवस्था को सुधारे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में 5 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने में। ऐसे में देखिए साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है और इसी स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया है। ये संदेश लेकर के भेजा गया है अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि बिहार में एनडीए गठबंधन अच्छे से सुचारू रूप से चले, क्योंकि बिहार में बीजेपी कोई अभी ऐसा नहीं करना चाहती है जिससे कि गठबंधन में दरार पड़े और साफ तौर पे बीजेपी अभी नुकसान झेलने के मूड में नहीं है बिहार में, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार घमासान चल रहा है और साफ तौर पे झारखंड में भी घमासान देखिए मुख्यमंत्री पर ही गाज गिर गया है, आरोप लग रहा है। ऐसे में बिहार में तमाम जो राज्यों में मजबूती के साथ बीजेपी नजर आए तो बिहार में बीजेपी साफ तौर पे कमजोर नजर आ रही। यहाँ से सत्ता उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बीजेपी किसी हाल में बिहार से अपना सत्ता फिसलने नहीं देगा। ऐसे में देखिए केंद्र की तरफ से बीजेपी ने अपने एक हनुमान को भेजा है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है, सिपाही बना करके भेजा है कि जाइए आप नीतीश कुमार से बात कीजिए, क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, उसको जाकर के सुलझाइए और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी बात होनी है। क्योंकि बिहार में देखिए और साफ तौर पे जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, ऐसे में साफ है कि सीएम नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि विरोध जो हो रहा है हम युवा के साथ हैं, हम आर्मी जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो युवा हैं, जवान हैं, उसके साथ में हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कर दिया और ये भी उन्होंने कह दिया है कि जो लोग अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने रेलवे को जलाया है, ट्रेनों को फूका है, आग के हवाले किया है, जिन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। ये साफ संदेश भी दे दिया है। और जिस तरीके से बीते दिनों लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए हैं और बीजेपी और जेडीयू साफ तौर पर आमने सामने भी नजर आई है, लेकिन ऐसे में बीजेपी के लिए ये संकट की घड़ी बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से सदन में पहली बार वो पहला दिन रहा बिहार विधानसभा के इतिहास में जब बीजेपी के ही विधायक सिर्फ सदन में मौजूद रहे और एक प्रस्ताव लाया गया था उत्कृष्ट विधानसभा और उत्कृष्ट विधायक को लेकर के विषय पर चर्चा होनी थी, जिसमें कि जेडीयू के सिर्फ 3 मंत्री मौजूद थे और बाद में जब चर्चा शुरू
हुआ नहीं था। और उसके बाद जब बातें हो रही थी, जो बातें प्रस्ताव लाया गया था, जो विषय लाया गया था बीजेपी के विधायक संजय सरावगी के द्वारा, जैसे ही बात खत्म होता है तीनों मंत्री को बाहर बुला लिया जाता है। तो इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज सदन में बीजेपी अलग थलग पड़ती नजर आई। हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे। साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली से पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पर लोगों से मिले, नेताओं से मिले, उसके बाद डायरेक्ट कहीं और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करने जाते हैं। जैसे ही मामला टाइट हुआ, जैसे ही मामला गरमाया अग्निपथ योजना को लेकर के, जैसे ही सदन में गहमा गहमी हुई, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया। अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वो अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाया। अंततः विधानसभा अध्यक्ष को मजबूरीवश स्थगित करना पड़ गया विधानसभा। और ऐसे में देखिए आज बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर के अमित शाह नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें होती है ये तो निकल करके सामने बाद में आएगी, लेकिन वो बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए हाथों में गुलदस्ता नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को गुलदस्ता दे रहे हैं और उनको साल भी ओढ़ाया जा रहा है, उनको भेंट भी किया जा रहा है, स्वागत भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें बड़ी तस्वीर हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा है। जिस तरीके से सदन में अलग थलग पड़ती नजर आई है, ये आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन था और खास करके अग्निपथ योजना पर अलग थलग पड़ते नजर आई है। और साफ तौर पे ये संदेश भी है बीजेपी को कि आप मनमानी चाहेंगे तो बिहार में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बिहारी और खास करके जिस तरीके से मनमानी किया जा रहा है, साफ तौर पे जो राजद की तरफ से जो नेता वो कह रहे हैं कि मनमानी बिहार में नहीं चलेगा। अब देखना होगा क्या कुछ है, लेकिन साफ तौर पे जो बातें सामने आ रही है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते साथ सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।